Recording in धन्यवाद progress. माता का उनके प्रेम के लिए, धन्यवाद पिता का मार्गदर्शन और मजबूत सहारे के लिए, धन्यवाद जीवन साथी का साथ निभाने और समझने के लिए, धन्यवाद भाई बहन का बचपन के पलों के लिए, धन्यवाद दोस्तों का मस्ती करने के लिए, धन्यवाद गुरु का सही दिशा दिखाने के लिए, धन्यवाद टीचर्स का ज्ञान और संस्कार के लिए, धन्यवाद परिवार का जुड़ाव और सुरक्षा के लिए, धन्यवाद नानी का मनपसंद खाना बनाने के लिए, धन्यवाद दादी दादा का हमारा घर बनाने के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद इस क्षण के लिए, धन्यवाद मेरा शरीर का मेरा साथ निभाने के लिए, धन्यवाद मेरी सांसें का हर पल जीवन देने के लिए, धन्यवाद मेरा दिल का बिना रुके धड़कने के लिए, धन्यवाद मेरा दिमाग का समझ और निर्णय के लिए, धन्यवाद मेरी आंखें का दुनिया की सुंदरता दिखाने के लिए, धन्यवाद मेरे कान का सुनने और समझने के लिए, धन्यवाद मेरी जुबान का सच्चाई व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद मेरे हाथ का कर्म और सेवा के लिए, धन्यवाद मेरे पैरों का आगे बढ़ने के लिए, धन्यवाद मेरा पेट का ऊर्जा बनाने के लिए, धन्यवाद मेरी इम्यूनिटी का मुझे सुरक्षित रखने के लिए, धन्यवाद मेरी त्वचा का मुझे ढकने के लिए, धन्यवाद मेरी रीढ़ का मुझे संभाल कर रखने के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद इस क्षण के लिए, धन्यवाद पैसे का सुरक्षा के लिए, धन्यवाद कैश का जरूरत समय पर पूरी होने के लिए, धन्यवाद सोना चांदी का शुभता और समृद्धि के लिए, धन्यवाद सगन का शुभ शुरुआत और आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद बैंक बैलेंस का मानसिक शांति और अबंडेंस के लिए, धन्यवाद फिक्स्ड डिपॉजिट का सुरक्षित भविष्य और स्थिरता के लिए, धन्यवाद सैलरी का सम्मान और स्थिरता के लिए, धन्यवाद बोनस का अतिरिक्त खुशी के लिए, धन्यवाद ज्वेलरी और डायमंड का सौंदर्य और सुंदरता के लिए, धन्यवाद घर का सुरक्षा और अपनापन के लिए, धन्यवाद धन का निरंतर प्रवाह चढ़ती कला के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद इस क्षण के लिए, धन्यवाद हेल्प स्टाफ का घर को साफ रखने के लिए, धन्यवाद ड्राइवर का सुरक्षित यात्राओं के लिए, धन्यवाद माली का हरियाली और ताजगी के लिए, धन्यवाद सिक्योरिटी गार्ड का सुरक्षा और भरोसे के लिए, धन्यवाद सफाई कर्मी का स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद पुलिस का कानून और व्यवस्था के लिए, धन्यवाद सेना का सीमाओं की रक्षा के लिए, धन्यवाद डॉक्टर्स का जीवन बचाने के लिए, धन्यवाद डॉक्टर्स का जीवन बचाने के लिए, धन्यवाद नर्सेस का करुणा और सेवा के लिए, धन्यवाद किसान का अन्न और पोषण के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद आज के लिए,
धन्यवाद इस क्षण के लिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। हेलो। Good, very nice. सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, रितु भाभी, हाउ आर यू। Yes, हाँ मैं लाइव क्लासेस अपनी मिस कर रही हूँ। यस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन हम सबके अकॉर्डिंग और पूछ के रखेंगे, हाँ। हाँ नहीं, कोई इशू नहीं है। अगस्त से तो मेरा भी हो जाता है पॉसिबल क्लासेस को वो करना ना, थोड़ा 4:30 से करना। अभी नाउ हाँ। डेज समर सीजन है और समर वेकेशन एंड ये सब है ना, तो बच्चे इवनिंग में एक्टिविटीज के लिए चले जाते हैं। सो हाँ। हाँ, इसलिए सही है। क्योंकि साल में बच्चों के पास भी यही टाइम होता है, फिर तो उन्हें पूरा साल पढ़ना ही होता है। यस, राइट राइट, ठीक है, बढ़िया है, फिर तो आप कर पाओगे अटेंड। यस यस, हाँ इसीलिए तो पहले भी पॉसिबल हो गया था इजीली मेरे लिए करना ये यस। वाले। हाँ तो टाइम का कभी इशू नहीं होता है ये तो। ये भी इसमें भी कुछ होगा छुपा हुआ। बहुत बढ़िया, बाकी आप रिकॉर्डेड सेशंस कर रहे हो एवरी डे। हाँ, रिकॉर्डेड सेशंस जो है 2-3 दिन मिस हुए थे, लेकिन कल मैंने पूरे किए। और जो यस्टरडे वाली शेयरिंग थी वो आज देखी, लेकिन वो कल के लाइव सेशन की नहीं थी, ओल्ड वाली रिकॉर्डिंग थी वो जो लिंक था कल। हाँ। हाँ हाँ, एक्चुअली हाँ। कल मैं लाइव सेशन नहीं ले पाई थी। तो मैंने पुरानी वाली उसकी रिकॉर्डिंग चलाई थी। वो भी मैंने अपलोड कर दी है, अभी अभी मैंने अपलोड कर दी है। जो हमने कल बेसिकली जैसे क्लास करी, वो दैट ऑल्सो आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब बाय द नेम Day 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो एंड यू कैन डू इट। हाँ, ठीक ओल्ड है। वाली तो मैंने देख ली थी, बल्कि अच्छा लगा मुझे पुराने वाले में ना, यस। तो मुझे याद आया मैं तो इतनी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, मुझे कुछ करना होगा, मुझे वापस जाना है लाइव क्लास में। तो अभी मैंने अब कुछ लगा दिया है, देखते हैं क्या रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट विल डेफिनेटली वर्क। हेलो रेणु जी, कैसे हो आप। बढ़िया। हेलो, कल आप वाला कैसे किया हो? आपने। मैं अच्छी हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छी हाँ हूँ, जी, हाँ बिल्कुल जी, ठीक। हाँ जी। हाँ जी, किया कल था। कैसा लगा आपको करके। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, मैंने भी किया इनफैक्ट। ये कल वाला चैप्टर आई ऑल्सो डिड। और मैं देख रही थी कि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था ये चैप्टर, तो और करते ही मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, लाइक मैंने आज सुबह ही की है उसकी एक्सरसाइज। और आज ही मेरे को डिफरेंस दिखा है, जिसके लिए मैंने किया उस इंसान के लिए, उस इंसान के अंदर मुझे डिफरेंस दिखा है। सो विद इन फ्यू आवर्स समटाइम्स यू सी द डिफरेंस इन द पर्सन, ये जिसके साथ आप ये मैजिकली हील योर रिलेशनशिप करते हो। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपके अगर आसपास भी कोई है जिसको अपने रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं, तो आप उनको प्लीज बोलो कि सबसे पहले मैजिक बुक करें। कहीं से भी टाइम निकाले, देखो अगर लाइफ में चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको उसको ठीक करना जरूरी है, तो इंसान कहीं से भी टाइम निकालेगा। बेशक वो अपने 1 घंटे की नींद मिस करके टाइम निकालेगा, बेशक वो कुछ भी मिस करके 1 घंटे का टाइम निकालेगा, बट 1 घंटा निकालना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। एंड फॉर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, it is very important that you take out 1 hour from your routine just for your own self, है ना। और इसमें भी हम सारी चीजें कर रहे हैं जो कि सेल्फ से भी रिलेटेड है और हमारे सराउंडिंग से भी रिलेटेड है, हर चीज से रिलेटेड है। सो आप बोलो, जिनके भी साथ रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, किसी के भी साथ, जिन बट वो उन्हीं को ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट फॉर एनी वन एल्स, दे ओनली हैव टू डू फॉर सम, फॉर जिसके साथ भी उनका प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, ठीक है। सो आपके आसपास में जो भी लोग हैं जो आपसे कभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, डू नॉट टेल देम एकदम एग्जैक्ट चैप्टर।
आप कभी मत बताना किसी को कि तू ये वाला चैप्टर कर ले, ठीक हो जाएगा। जब तक उन्होंने मैजिक बुक नहीं की है, यू डोंट सजेस्ट एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें लगेगा पागल इंसान है क्या, क्या बोल रहा है, मेरी लड़ाई हुई है उस इंसान के साथ और मुझे तू बोल रहा है कि तू उसका ग्रैटिट्यूड कर बैठ के। मैं किस बात का ग्रैटिट्यूड करूं उस इंसान का, जो इंसान मेरी कदर नहीं करता, मुझसे लड़ाई करता है, मेरे को टॉन्ट मारता है, मेरे को परेशान करता है, मैं कैसे कर सकती हूँ उसके लिए ग्रैटिट्यूड, है ना। वो इंसान तो यही बोलेगा आपको। उसको बोलो, जो भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जिसके रिलेशनशिप में किसी के साथ भी प्रॉब्लम है, उसको बोलो बस तू मेरे कहने से एक बार मैजिक बुक कर ले, तेरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। टेक आउट 1 hour ऑफ योर डे एंड योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। ठीक है। सो द यडीज चैप्टर इज मैजिकल। किसी के साथ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बस बैठो और शुरू हो जाओ। एंड आपको मन नहीं करेगा रुकने का। आई हैव नोटिस, मतलब जिसके साथ मुझे इशू था मेरे रिलेशनशिप में, बहुत छोटा सा इशू, मतलब बहुत छोटा सा इशू जिसे कहते हैं, बहुत ही छोटा सा इशू था मेरा किसी के साथ, तो मैं लिखने बैठी ग्रैटिट्यूड, तो मतलब मेरा पेन ही नहीं रुक रहा था। आई वॉन्टेड टू राइट मोर, मुझे और ज्यादा लिखना था उनके लिए, अच्छा अच्छा। ऐसा हो गया एंड सडनली आई कैन सी सम चेंजेस इन माई रिलेशनशिप, जिनके साथ मेरे को हील करना था। सो आप देखो, आपको किसके साथ हील करना है अपना रिलेशनशिप, आपको किस, चाहे वो छोटे से छोटी प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, स्टिल यू कैन हील, है ना। व्हाई नॉट टू यूज इट फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, है ना। डू इट फॉर योर सेल्फ, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है। It will make sure that all your relationships are so beautiful and so fruitful, I would say. So fruitful. All your relationship will be filled with love, warmth, and happiness. Just start doing it. Okay? Let's start with today's chapter. Sorry. ठीक है, ऐसे ही लिखना था हमें। अपना एक रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है, एक या जितने भी आपको करने हैं आप उतने कर सकते हो। आपको अपना रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है और उनका ऐसे नाम लिख के डैश, आई एम ग्रेटफुल फॉर, जो भी आप जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो उनकी। ठीक है। डे 16, टुडे इज डे 16, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। हाँ, यस अर्चना। प्रॉमिस लेटर। यस, थैंक यू। लेट्स रीड प्रॉमिस लेटर। 1 2 3 स्टार्ट। मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी, मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे और इनके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्चना, याद दिलाने के लिए। डे 16, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे टॉनिक्स रखे हैं, टॉनिक्स में से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है। सो लेट्स सी हमारा टॉनिक कौन सा है, इस बुक का टॉनिक कौन सा है जो कि हमारी लाइफ मैजिकल बना सकता है। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. मिराकल्स जो है ना, जादू होना कोई भी उल्टी चीज नहीं है, नेचर के खिलाफ नहीं है ये।
बल्कि हमें पता ही नहीं है। इट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। वो उल्टा है, जो हमें पता है नेचर, जो हमें नेचर के बारे में पता है ना, उससे उल्टा है वो। मतलब मिराकल्स होना बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। अपनी लाइफ में देखो कितने मिराकल्स होते हैं हर दिन। कैसे आपके रिलेशनशिप बदल जाते हैं, कैसे आपकी हेल्थ एकदम से ठीक हो जाती है, कैसे ऋतु भाभी का हाथ एकदम से ठीक हो गया, कैसे हुआ? मिराकल है ना। और नेचुरली हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं कराया, नेचुरली हुआ है। ये बोलते हैं, सेंट ऑगस्टीन ने बोला है, थियोलॉजियन एंड कैथलिक बिशप। We know we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. है ना? हम सबको, हर इंसान को इस दुनिया में हेल्दी, एनर्जेटिक और फुल ऑफ हैप्पीनेस फील करने का पूरा हक है, पूरा बर्थ राइट है। हम डिजर्व करते हैं। सुबह उठ के बोला करो, हर कोई बोला करो, आई डिजर्व टू बी हेल्दी, आई डिजर्व टू बी एनर्जेटिक, आई डिजर्व टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। हाँ जी, रेनू जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, नो। ओके, लेट मी म्यूट यू देन। ठीक है, सो किसी को भी कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सो ये हमारा बर्थ राइट है कि हम अपनी फुल हेल्थ को एंजॉय करें। और आप सब लोग सुबह उठते ही बोलेंगे कल से, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है? The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problem with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problem, which are all states of less than full health. But generally क्या होता है, हमेशा क्या होता है लोगों के साथ कि कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई इलनेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी की फंक्शनिंग में, या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ऐसी चीजें चल रही है जो कि ऐसे स्टेट में आपको रख रही है विच इज लेस देन फुल हेल्थ, मतलब आपकी फुल हेल्थ से कुछ कम है। ठीक है? ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे आई नो टू मैजिकली बिगिन एक्सपीरियंसिंग द फुल स्टेट ऑफ हेल्थ you are meant to have in your body and mind. So gratitude एक तरीका है, और सबसे तेजी से चेंज होने वाला तरीका है, तेजी से चेंज करने वाला तरीका है किस चीज को, आपकी हेल्थ को लेस देन फुल हेल्थ से एग्जैक्टली फुल हेल्थ में लेके आने का। आप बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने लग जाओगे, जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे आप अपने फुल स्टेट ऑफ हेल्थ में आ जाओगे। आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को फुल्ली इंजॉय करने लग जाओगे। ऑल द मिराकल्स ऑफ हीलिंग वी सी हैपन आर simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracle in your health and body, then read some of the thousands of miracle story. सो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी फुल हेल्थ पा सकते हो, आप अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हो, अपनी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है उसको परफेक्टली हेल्दी बना सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप द सीक्रेट की वेबसाइट पे जाके www.thesecret.tv पे जाके स्टोरीज वाले कॉलम में जाके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों की स्टोरीज पढ़ सकते हो जिन्होंने अपनी हेल्थ को रिस्टोर किया है। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the देखो आप लोग को अभी तक इतना तो समझ आ गया होगा कि ये वर्क तो कर रहा है हमारी बॉडी पे, क्योंकि कैसे ये हमारे माइंड को, हमने कितने पॉइंट्स लिखे थे उस दिन की, 12 पॉइंट्स लिखे थे कि हमें ये यहाँ हेल्प कर रहा है, यहाँ हेल्प कर रहा है, यहाँ हेल्प कर दिया। 12 दिनों में हमने कितने सारे चेंजेस लेके आए थे अपने दिमागी स्तर पे।
है ना। हमने कितनी सारी दिमागी चीजें अपनी चेंज कर ली थी, तो ये मतलब हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट तो लेके आ रहा है पॉजिटिव। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी इलनेस कैसे ठीक कर सकता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आज हमें ये सीखना है। सो ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर इंक्रीजेस द नेचुरल फ्लो, अपने आप वो नेचुरल फ्लो ठीक कर देता है हमारा, ऑफ हेल्थ टू द माइंड एंड बॉडी, एंड कैन असिस्ट द बॉडी इन हीलिंग मोर क्विकली। हमारी बॉडी को बहुत क्विकली हील करने में भी हेल्प करता है ग्रैटिट्यूड, एज काउंटलेस स्टडीज हैव शोन। और इसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी स्टडी हो चुकी है जो कि इसे प्रूव करती है। The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistant you might have chosen to follow. अगर आप किसी मेडिकल हेल्प ले रहे हो, अगर आप कोई न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई बॉडीली केयर के लिए कुछ भी ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साथ आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, बहुत अच्छा सपोर्टिव फैक्टर बन जाता है आपकी हेल्थ को और अच्छे से ठीक करने में, और जल्दी से और अच्छे से ठीक करने में। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feeling about it. अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि नेगेटिव है, तो बहुत समझ आता है हमें कि आपको उसमें नेगेटिव फीलिंग आएगी उस सिचुएशन में, लाइक वरी, फ्रस्ट्रेशन, फियर। आपको डर लगता होगा अपनी हेल्थ के बारे में, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको चिंता हो सकती है। बट हैविंग नेगेटिव फीलिंग अबाउट सिकनेस डज नॉट रीस्टोर हेल्थ. In fact, it has the opposite effect that it has the opposite effect. It reduces your health even more. So बिल्कुल जायज है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वरी, फ्रस्ट्रेशन और फियर हो सकता है। बट नियम का कानून क्या बता रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये क्या करेगी? ये और ज्यादा सिकनेस लेके आएगी आपकी बॉडी में। ये रिस्टोर नहीं करेगी आपकी बॉडी को, और ज्यादा सिकनेस ले आएगी। अगर आप चिंता में हो, अगर आप डर में हो, तो आपकी बॉडी और ज्यादा खराब होती जाएगी। In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feeling with good feelings. And the gratitude is the easiest way to do it. ठीक है, अब क्या करना है हमें? अपनी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? अपनी नेगेटिव फीलिंग को रिप्लेस करना है अपनी गुड फीलिंग्स में। और ग्रैटिट्यूड जो है उसका इजीएस्ट वे है। अगर आपको कभी भी डर, चिंता, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा कुछ भी फील हो रहा है ना आपकी हेल्थ के बारे में, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड ऑफ योर हेल्थ। योर मूड विल अपने आप शिफ्ट। Many people also have critical thoughts and feeling of dissatisfaction about their physical appearance. Physical appearance को लेकर लोग बहुत ज्यादा dissatisfied होते हैं अपनी लाइफ में। बहुत critical thoughts होते हैं अपने, मतलब केवल अपने आप को ही नहीं। एक छोटा बच्चा थोड़ा सा मोटा होता है, उसको बोलने लग जाते हैं ये तो बहुत गोलू मोलू है, गोल मटोल है। कुछ भी हेल्दी बच्चा पता नहीं कुछ भी बोलते हैं। और कोई बहुत पतला हो जाता है, यार ये तो इसके मम्मी पापा इसको कुछ खाने को नहीं देते, क्या क्या हो गया है उसको? कोई डर है बच्चे को? कोई टेंशन तो नहीं है? मतलब क्या फिजिकल अपीयरेंस को लेके इतनी सारी डिससैटिस्फैक्शन क्यों है? इट शुड नॉट बी देयर। Physical appearance should be the last thing one should be bothered about. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduces the magical flow of health. ये जो भी हमारी थॉट्स है, फीलिंग्स है, हमारी बॉडी को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, ये क्या करती है? जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, हमारी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है नेगेटिव वाली, वो क्या करती है? हमारी लाइफ में मैजिक फ्लो को रिड्यूस कर देती है अपनी हेल्थ के एरिया में। When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. अगर आप अपनी बॉडी में बार बार
बार बार क्या, इवन एक बार भी बोल रहे हो, मेरे हाथ मोटे हैं, मेरी थाइज मोटी हैं, मेरे हिप्स ज्यादा हैं, मेरा पेट निकला हुआ है, मेरी चेस्ट ज्यादा है, मेरा मुंह मोटा है, मेरी डबल चिन है, मेरे वॉट एवर मेरे बाल सफेद हैं, दैट मीन्स यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट, एंड कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग विल टेक अवे, जो भी आपके पास जितनी भी है वो भी ले ली जाएगी यूनिवर्स द्वारा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी, स्पेशली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अगर हम ये सब कर रहे हैं इसका मतलब हम अनग्रेटफुल हैं, वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द बॉडी। Think about it. By the law of attraction, complaints about your body brings more problems to complain about. जितनी ज्यादा हम कंप्लेन करेंगे और ज्यादा मौके यूनिवर्स हमें देगा कंप्लेन करने के लिए। एंड सो कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉडी और अपीयरेंस पुट योर वेरी हेल्थ एट रिस्क। आप एक कंप्लेन करोगे, आपको 4 मौके और मिलेंगे कंप्लेन करने के लिए। सो आज से थिंक केयरफुली वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ। कोई एक अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम रिटर्न में 4 प्रॉब्लम्स बताते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। सोचो आप क्या कर रहे हो। कोई अपनी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको उसको ब्लेस करना है कि भगवान जी उसको ठीक कर दो। अपनी मत गिनाओ उसको, अपनी बता के फील गुड मत कराओ। आई नो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपकी 4 दिक्कतें सुन के, लोगों को बेटर फील होना शुरू। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ मी कि हॉस्पिटल में जाके हमें रिलैक्स्ड फील हो जाता है, क्योंकि हमें वहां दिखता है कि हमारे जैसे तो बहुत केसेस है वहां पे। व्हाट आर यू इवन डूइंग, मतलब अपने जैसे लोगों को और परेशान देख के आप खुश हो रहे हो। दिस इज सच अ नेगेटिव थिंग वी आर डूइंग टिल नाउ, बट वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं, हमारी किसी ने साइकोलॉजी चेंज करी नहीं, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज इट एंड चेंज इट फॉर योर बेस्ट। सो जब भी हम किसी को परेशानी में देखें, अपनी दिक्कतें उसके साथ और ना बता के हम उसे ब्लेस करें, उसे और किसी तरीके से कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करें, बट अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं। आज के बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताएंगे। जो भी इलनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू फिक्स इट ऑन आवर ओन और बाय द डॉक्टर। यू कैन गो टू द डॉक्टर, गेट इट चेक्ड, डोंट टेल इट टू 100 पीपल ऑन योर फोन। किसी को भी कॉल करके हम नहीं बताएंगे कि आज मेरे पैर में दर्द है या आज मेरे सर में दर्द है, या किसी से बात नहीं करनी है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आज के बाद से। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. So जिसके पास भी gratitude है नहीं है अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, उसके पास जैसी भी हेल्थ है वो भी उससे ले ली जाएगी। और जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, उसको और अच्छी हेल्थ और अच्छी बॉडी दी जाएगी और अबंडेंस दी जाएगी उस एरिया में। सो चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. यू मे बी सिक, आप शायद सिक हो, आप शायद अनवेल हो, और इवन इन लॉट ऑफ पेन हो, बट इफ यू आर रीडिंग दीज वर्ड्स यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increasing the magical flow of health to the body. अगर आप sick हो, unwell हो, और अगर आप ये सारी बातें पढ़ रहे हो तो आप वापस से अपनी सारी हेल्थ बिल्कुल ठीक कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो अपनी हेल्थ को रिसीव करना। कैसे?
चाहे हमें कितना ही दुख दर्द है, बॉडी में पेन है, सिकनेस है, स्टिल हम कोई भी छोटी सी भी एफर्ट लगाएंगे ग्रैटिट्यूड करने का, तो वो हमारी मैजिकली हमारी बॉडी में फ्लो बना देगी अच्छी अच्छी चीजें आने का। तो चाहे आप पेन में हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आपको बीमारी हो, चाहे आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी लाइफ में केवल थोड़े से एफर्ट्स लगाने ग्रैटिट्यूड करने के, और आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ, कैसे आपकी बॉडी, कैसे आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया चलने लग जाएगी। Today's practice, magic, and miracle in health is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the result. Step one, हेल्थ यू हैव रिसीव्ड। पास्ट वाली जो आपकी पास्ट में हेल्थ थी, पहले हम उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे। थिंक अबाउट द ग्रेट हेल्थ यू हैव रिसीव्ड थ्रू आउट योर चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड अडल्ट लाइफ। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है, अर्चना वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम स्टेप वन की बात कर रहे हैं। स्टेप वन में आप हमें क्या करना है, हमें अपने पास्ट की हेल्थ को देखना है कि हमने जो चाइल्डहुड में, अडोलसेंस में और अडल्ट लाइफ में जो भी हमारी ग्रेट हेल्थ रही है, ग्रेट हेल्थ हमने रिसीव की है, उसके बारे में सोचना है। थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड यू वर वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, आप अपनी उस टाइम के बारे में सोचो जब आप बिल्कुल खुश थे अपनी हेल्थ को लेके, बहुत हैप्पी थे, बहुत कूद रहे थे, बहुत खेल रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे, स्टैपू खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, और ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे थे, क्या क्या नहीं खेल रहे थे। उस टाइम को याद करना है। रिकलेक्ट 3 सेपरेट टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। से द मैजिक वर्ड थैंक यू एंड फील सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर दोस टाइम्स। आपको अपनी लाइफ के ऐसे 3 इंसिडेंट सोचने हैं जिसमें आप बहुत मजे कर रहे थे अपनी हेल्थ के एरिया में। आपको लग रहा था वाओ यार मेरी क्या हेल्थ है, क्या मजे आ रहे हैं मेरे को, क्या वर्कआउट कर पा रही हूँ मैं, एक एक दिन में 2-2 कल्ट के वर्कआउट, क्या मजेदार, मजा आ रहा है फुल। एक एक दिन में इतना इतना काम कर लेती हूँ मैं, मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है, क्या बढ़िया हेल्थ चल रही है मेरी। आपको ऐसे 3 इंसिडेंट्स निकालने हैं जिसमें आप अपनी फुल हेल्थ के मजे ले रहे थे, और उन 3 मेमोरीज के आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू फील करना है। इफ यू थिंक बैक टू द बिग मोमेंट्स इन योर लाइफ, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Number 2, health you are continuing to receive. Present health के बारे में आपको थैंक यू करना है। कैसे करना है? Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system and physical sense that is currently working well in your body. आज के दिन आपकी बॉडी में क्या क्या बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपके कौन कौन से ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है, आपकी कौन कौन सी फिजिकल सेंसेस बिल्कुल ठीक है, आपका कौन कौन सा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है करंट। Think about your arms, your legs, your hands, eyes, ear, liver, kidney, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic word thank you for each one. ठीक है, अभी करंटली जो आपकी बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, उन 5 बॉडी पार्ट्स का, बॉडी सिस्टम का, बॉडी फिजिकल सेंसेस का आपको थैंक यू करना है। ठीक है। नंबर 3, हेल्थ यू वांट टू रिसीव। नंबर 3, हेल्थ यू वांट टू रिसीव इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में कैसी हेल्थ चाहिए, उसके लिए हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड करेंगे। कैसे करेंगे? यू आर गोइंग टू चूज वन थिंग यू वांट टू इंप्रूव अबाउट योर बॉडी फॉर टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. ठीक है, बहुत ही एक पर्टिकुलर तरीका है जिस वे में आपको इसको लगाना है। एक बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपको ठीक करना है। थिंक अबाउट द आइडियल स्टेट ऑफ व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव। आपको अपने हेल्थ में क्या इंप्रूव करना है, उसका आइडियल स्टेट सोचो कि कैसा आइडियल स्टेट होगा। अब जैसे
ऋतु भाभी को अपना हाथ ठीक करना था, तो उन्हें ये नहीं सोचना है कि मेरे हाथ में दर्द नहीं है। उन्हें क्या सोचना है, मेरे हाथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आई एम एबल टू ऑल द क्लीनिंग वेरी नाइसली, आई एम एबल टू राइट वेरी नाइसली, मेरे को एकदम आराम से मैं 2-2 घंटे बैठ के लिखे जाऊं, लिखे जाऊं, लिखे जाऊं। मैं घर की सारी क्लीनिंग आराम से कर सकती हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ। ऐसा आइडियल स्टेट। आप बताओ आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या ठीक करना है। ठीक है, उसकी आइडियल स्टेट के, ये नहीं सोचना है कि ये ना हो, क्या सोचना है कि क्या हो, वो उसके बारे में सोचना है आपको। When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. जब हम उस आइडियल स्टेट को थैंक्स बोलते हैं, तो हमने यूनिवर्स को काम पे लगा दिया है उसको हमारे पास तक पहुंचाने के लिए। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcome. कभी भी किसी को कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, एक इंसान उसके बारे में केवल बात ही नहीं करता है, बट पूरी रिसर्चें करने लगता है। दुनिया में आज से पहले उसने रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा है, बट जैसे ही पता चला उसको लाइफ में ये छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो पूरा गूगल, पूरा चैट जीपीटी, सारे न्यूज़पेपर, सारी चीजें पढ़ेगा, 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 और वो उस अंत तक पढ़ेगा जब तक वो ये ना बोल दे कि इस बीमारी से आप मर भी सकते हो। जब तक वो ये चीज नहीं पढ़ लेगा ना, तब तक वो रिसर्च करते रहेगा, सबसे घटिया से घटिया सिम्टम वो ढूंढने की कोशिश करेगा। एंड हमें यूनिवर्स ने क्या बोला है, जिस चीज पे हमारा फोकस जाता है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जब हम बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, 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 तो क्या होगा रिजल्ट में, हम और ज्यादा वो चीज अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। बट हमें करना क्या है वो अभी हम जान रहे हैं। In other words, they give their entire focus to that disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it. Because focusing on the problem can only make the problem worse. हम जितना ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। Instead, we should do the exactly opposite and focus on the ideal state of the area of our body that is unwell. हमें बिल्कुल उल्टा करना है। हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए कि मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट हो गई है, मेरे ये बॉडी पार्ट एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है, उस पे फोकस लेके जाना है हमें। समझ में आ रही है? And give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. ठीक है, ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ग्रैटिट्यूड ये करता है कि अगर हम अपना फोकस आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी पार्ट में ले जाते हैं, तो हमारी बॉडी हमारे थॉट्स और उसको उधर ही अलाइन कर देती है, और वैसे ही सोचने लगती है, वैसे ही अट्रैक्ट कर लेती है, वैसे ही मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है वो ही आइडियल सिचुएशन हमारी बॉडी में। स्पेंड 1 minute इन विजुअलाइजिंग अ सीन ऑफ योर सेल्फ विद द आइडियल स्टेट ऑफ योर बॉडी दैट यू वांट। ठीक है, सपोज किसी को क्या करना है, क्या कहाँ ठीक करना है, आप लोग एग्जाम्पल दो, आपको कौन सा अपना बॉडी पार्ट ठीक करना है। रेनू जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या बॉडी पार्ट अपना ठीक करना है, अनम्यूट करके। लेग्स। लेग्स, ठीक है। सो हम लेग्स ठीक करना चाहते हैं अपने, तो हमें क्या करना है, 1 मिनट लगाना है और ये सोचना है कि हमारी जो लेग्स है ना वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, और वो
क्या क्या काम कर रही है। मैं 10 किलोमीटर चल पा रही हूँ पूरा दिन, मेरी लेग्स एकदम बढ़िया। आप अपने आप को विजुअलाइज करो आंखें बंद करके कि मैं एकदम बढ़िया तरीके से 10 किलोमीटर चल पा रही हूँ, मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, मैं बच्चों के साथ मजे कर रही हूँ, फुल जापान घूम रही हूँ अपने बच्चे के साथ, और फुल मैं मजे कर रही हूँ उनके साथ। अपने जो भी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं वहां पे, मैं उनके साथ इतने मजे कर रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, पूरा इंजॉय कर रही हूँ। नेचर की ब्यूटी को देख पा रही हूँ, पहाड़ों में घूम रही हूँ, रिवर्स को देख रही हूँ, इतनी सुंदर सुंदर पेड़ों को देख रही हूँ। और मैं एकदम आसानी से, एकदम मजे से, बहुत कितना भी चला लो मुझे, चाहे पहाड़ी पे चढ़ना है मैं पहाड़ी पे चढ़े जा रही हूँ, एकदम एक स्टिक लेके फट 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 भाग भाग के मैं चल पा रही हूँ। एकदम मेरे को सीढ़ी उतरनी है, मैं फट 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 सीढ़ियां उतर लेती हूँ एकदम 1 मिनट में। मेरे को कोई एकदम इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे लेग्स के साथ, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को मेरे लेग्स के साथ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज को आपको। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी आइडियल लेग्स के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे आइडियल पैरों के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लेग्स को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए। मैं जितना चाहे उतना चल सकती हूँ, मैं जितना चाहे उतना दौड़ सकती हूँ। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है अपनी लेग्स के साथ। मैं एकदम से सीढ़ी चढ़ लेती हूँ, एकदम से सीढ़ियां उतर जाती हूँ। पूरे दिन मेरा जो मन है मैं खाना बना सकती हूँ, जितनी देर मुझे खड़ा होना है मैं किचन में खड़ी हो सकती हूँ, जितनी देर मुझे काम करना है मैं काम कर सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है यूनिवर्स मेरे इन पैरों के साथ। आपने मुझे क्या कीमती चीज दे दी है मेरी लाइफ में, मेरी मेरी इतनी अच्छी टांगे दी हैं आपने मेरे को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपनी इन टांगों के साथ। मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। मेरी टांगे सबसे अच्छी टांगे हैं, दुनिया की बेस्ट टांगे आपने दी है मुझे यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं वैष्णो देवी क्या, कहाँ कहाँ जहां मेरा मन है मैं वहां ट्रैवल कर पा रही हूँ, मैं चढ़ पा रही हूँ, उतर पा रही हूँ, जहां मेरा मन है मैं वहां जा पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, आपको ऐसे करनी है विजुअलाइजेशन। समझ में आया? हाँ जी। जो भी आपका बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट के लिए केवल अच्छा अच्छा बोलना है, उसको इतनी ब्लेसिंग्स देनी है कि यूनिवर्स भी एकदम मजबूर हो जाए कि यार इसको इतना भरोसा है मेरे ऊपर। उनको देना ही पड़ेगा आपको। जो भी बॉडी पार्ट में जहां पे भी प्रॉब्लम है उसके लिए ऐसे ही बातें करनी है। और ये नहीं बोलना है बिल्कुल भी कि मुझे दर्द नहीं है, मुझे पेन नहीं है, नहीं नहीं बोलना है। सीधा ये बोलना है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। ठीक है, एक सेकेंड। And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. एक सेकेंड। सो हमें अपनी आइडियल स्टेट के बारे में सोचना है और हमें अपने आप को विजुअलाइज करना है कि हमारी बॉडी बिल्कुल आइडियल स्टेट। और जब मैं ये बोल रही थी, क्या आप लोग अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे थे? उस स्टेट ऑफ माइंड में विजुअलाइज कर पा रहे थे?
वेरी गुड। ऐसे ही आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि हम चढ़ पा रहे हैं, उतर पा रहे हैं, कूद पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, स्टेपू खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो भी खेलना है खेल पा रहे हैं, मजे कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, ऐसे ही करना है। अपनी आइडियल स्टेट ऑफ माइंड को अपने माइंड में लेके आके, और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि यूनिवर्स आपने मुझे क्या दे दिया, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है। सो इफ यू वांट टू मैजिकली रिस्टोर हेल्थ टू योर if you want to restore if you want to magically restore health to your kidney, be grateful for strong and healthy kidneys that filters and sift out all the वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको अपनी किडनी ठीक करनी है तो आप अपनी किडनी का आइडियल स्टेट सोचो कि क्या है। इफ यू वांट टू मैजिकली रीस्टोर योर हेल्थ टू योर ब्लड, अगर आपको अपना ब्लड ठीक करना है, बी ग्रेटफुल फॉर योर प्योर एंड हेल्दी ब्लड दैट फ्लोज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इफ यू वांट टू मैजिकली रीस्टोर हेल्थ टू योर हार्ट, गिव थैंक्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट that maintains the well-being of every organ in your body। जिस भी बॉडी पार्ट को ठीक करना है, अपना फोकस उधर ले जाके उसकी आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचना है। इफ यू वांट टू मैजिकली इंप्रूव योर आई साइट, देन गिव थैंक्स फॉर एक्सीलेंट विजन। अगर आपको अपनी आंखें ठीक करनी है तो एक्सीलेंट विजन पे के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर हियरिंग, कान ठीक करने हैं तो परफेक्ट हियरिंग के लिए करना है। इफ यू वांट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, देन गिव थैंक्स फॉर द परफेक्टली सपल एंड अजाइल बॉडी। इफ यू वांट टू change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it। अगर आपको अपना वजन ठीक करना है तो आप अपने आइडियल वेट पे फोकस करो कि आपको अपना कितना आइडियल वेट चाहिए, और उस आइडियल वेट के लिए ग्रेटफुल हो, उस आइडियल स्टेट ऑफ बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now। पहले आपको क्या, जो भी आपको बॉडी पार्ट ठीक करना है, अपना जिधर भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, पहले आपको इमेजिन करना है उस आइडियल स्टेट के लिए। फिर इमेजिन करने के बाद आपको ग्रेटफुल होना है उस आइडियल स्टेट के लिए। पहले हमें सोचना है कि वो कैसे मैं दिखूंगी जब वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या करना है, उस जैसी आप दिख रहे हो उस सेम सिचुएशन के लिए आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। Natural forces within us are the true healer of disease। हमारी बॉडी अपने आप ही इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि वो हर एक चीज को हील कर सकती है, हर एक डिजीज को हील कर सकती है। लोगों ने कैंसर तक खत्म किया है ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को लगा के अपनी बॉडी में। सो आप लोगों की छोटी छोटी इलनेस तो क्या ही है, हम लोगों की छोटी छोटी इलनेस तो क्या ही हैं, जब लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें प्रॉब्लमें सॉल्व करी हुई हैं इस मैजिकल पावर से। और हमारी बॉडी, चलो कोई नहीं भी कर रहा है ना ग्रैटिट्यूड, तो भी अगर उसका नॉर्मल माइंड स्टेट है तो भी हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो अपने आप हील कर सकती है। विदाउट दवाइयां, विदाउट एनीथिंग, वी कैन हील एवरीथिंग इन आवर बॉडी। You can follow the magic and miracle in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body। ये आप हर दिन भी कर सकते हो, दिन में काफी बार भी कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में कोई बड़ा ब्रेकडाउन है तो बार बार करके आप इसको तेजी से अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state of what you want and by being truly grateful as though you have already received it। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी के लिए आप नेगेटिव हो रहे हो तो अपने आप को उसी समय 4 थप्पड़ मार के रोक लेना।
रुक जा, थम जा और एकदम से ग्रैटिट्यूड करने स्टार्ट कर देना अपनी आइडियल बॉडी स्टेट के लिए। वो भी ना हो रहा हो ना, पास्ट वाला कर लेना। वो भी ना हो रहा हो तो प्रेजेंट वाला कर लेना। और बेस्ट तो यही है कि फ्यूचर वाला करना है। बट जैसे ही नेगेटिव होने लग जाओ वैसे ही रुक जाना। The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है अपनी हेल्थ में गारंटी लेके आने का कि सब कुछ ठीक चला जाए। पहला तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपने शरीर का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा यही है कि हमें अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। तभी हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी हेल्थ को एकदम अच्छे से मेंटेन करने में। Magical practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1. Count your blessing. I hope each one of you doing count your blessing every day in the morning. It is very, 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 very necessary. You have to do it. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. ये पास्ट वाले की बात हो रही है, ठीक है। Number 3, think about 5 functions of your body that are well. जो करंटली अभी 5 चीजें जो बिल्कुल ठीक हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है आपको। एंड वन बाय वन गिव थैंक्स फॉर ईच वन। नंबर 4, चूज वन थिंग अबाउट योर बॉडी। एंड आज का पूरा असाइनमेंट सोच के ही करना है आपको। पूरा असाइनमेंट आपको सोच के ही करना है। आप चाहो, आपको मजा आता है, लेकिन जैसे कि मैं हूं, मैं एकदम लिखने वाली इंसान हूँ, मुझे हर चीज लिख के करनी है। और बचपन में मुझे कुछ लिख के नहीं करना होता था, मेरी बहन मुझसे बहुत दुखी थी इस बात के लिए। और अब मुझे सब कुछ लिख के करना है, सब कुछ लिखना है मुझे। इवन मतलब मेरे को किसी फंक्शन में जाना है तो मेरे को कपड़े भी लिखने हैं कि मैं कौन से कपड़े कब पहन रही हूँ। इतनी मैं पागल हो चुकी हूँ लिखने के पीछे। तो आई डू ईच एंड एवरीथिंग लिख के। आप लोगों की मर्जी है, आपको लिख आज की एक्सरसाइज वैसे कॉपी में करने के लिए नहीं बोला है, सोचने के लिए बोला है। बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज थी, 3 चीजें हमें पास्ट की सोचनी है। फिर नंबर 5 चीजें हमें अभी प्रेजेंटली हमारी क्या क्या ठीक चल रही है उसके लिए सोच के ग्रेटफुल होना है। नंबर 4 क्या कहता है, चूज वन थिंग अबाउट योर बॉडी और हेल्थ यू वांट टू इम्प्रूव एंड स्पेंड 1 मिनट विजुअलाइजिंग। मैं कह रही हूँ 1 मिनट बहुत कम है, कम से कम 5 मिनट लगाना। जिस भी बॉडी पार्ट को आपको ठीक करना है कम से कम 5 मिनट लगाना। और ये विजुअलाइजेशन की बात जो हम उस दिन अभी पीछे कर रहे थे ना एक सेशन में, ये वो ही विजुअलाइजेशन है जिसके लिए आपका विजन बोर्ड भी काम आएगा। अगर आपको अपने पैरों को ठीक करना है तो आपके जब पैर ठीक हो जाएंगे आप कैसे दिख रहे होगे, एक फोटो लगा लो। आप कहाँ जा रहे होगे, कहाँ चढ़ रहे होगे, कहाँ कूद रहे होगे, कहाँ खेल रहे होगे, सब चीजों की फोटो लगा लो, ठीक है। और उसको विजुअलाइज करना है हमें, देख के, सोच के, बोल के, जैसे मैंने अभी करके बताया वैसे। Visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Number 5 is magic stone, which you have to do it. करना ही करना है। Magic stone counter blessing करनी ही करनी है without fail every day. ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर? अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। यू कैन एक्चुअली रिस्टोर योर हेल्थ। और इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना जैसे दिया है, पास्ट के 3, प्रेजेंट के 5 और फ्यूचर का 1। ओके बिल्कुल ओके इसी तरीके से हम करेंगे। अगर अभी जैसे आज आपने अगर आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं बॉडी पार्ट के, तो अभी आज आप एक का कर लो, कल आप दूसरे का कर लेना, परसों आप दूसरे का कर लेना, ठीक है। बट एक बारी में हम ये पैटर्न हम यही रखेंगे। पहले हमें 3 पहले की चीजें सोचनी है, फिर 5 प्रेजेंट की चीजें सोचनी है और 1 अभी की सोचनी है, ओके ठीक है। ठीक है। फिर अगर जैसे दूसरे बॉडी पार्ट पे काम करना है तो शाम को
ऐसी करना कि 3 ठीक पहले की है। सोचेंगे, 5 प्रेजेंट की सोचेंगे, और करंट की एक और जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। एक्चुअली ओके। हाँ। लीव द क्लास। ठीक है। ठीक है। ओके। एनीथिंग एल्स ओके। रितु भाभी, अर्चना, आपको कुछ पूछना है? ओके। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, यू वांट टू शेयर? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है, हाँ, देखो। आ रही है, आ रही है। इसी चैप्टर से रिलेटेड शेयरिंग है मेरी। जो यस। मेरा हाल का वाला इम्प्रूवमेंट है वो तो जब से ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया है, हेल्थ के शुक्राने लिखना शुरू किया है, वो उसी से इम्प्रूव हुआ। उसके बाद खुशबू, तुम्हें याद होगा मैंने अपने प्री मेनोपॉज को लेकर भी डिस्कस हम्म। किया था एक बार। याद है यस। हमने दिसंबर यस। में डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जब यस। हमने हिंदी में मैजिक बुक की थी ना, जब ये हाँ। चैप्टर आया था तो उस टाइम मैंने उसके लिए ही इम्प्रूव करने के लिए अपना लिखा था। तो जो पास्ट के गुड हेल्थ थे उसमें मैंने लिखा अपना कि कैसे मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी हुआ के टाइम पे, एंड प्रेगनेंसी में मुझे कोई इश्यू नहीं थे, वॉमिटिंग होना या सिकनेस होना नहीं, मैं बहुत एक्टिव रहती थी। ऐसा नहीं था कि आज हेडेक हो रहा है और आज मैं वॉमिट्स कर रही हूँ। और जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो बहुत अच्छा टाइम था। इवन मैं छोटे बच्चे होते थे आसपास घर के, जैसे हिना दी, गोलू भैया, सब बच्चे, मैं इनके साथ बहुत एंजॉय भी करती थी, तो मैंने उसके लिए ग्रेटफुलनेस लिखा। उसके बाद मैंने करंट हेल्थ के लिए लिखा था, क्योंकि वो बिल्कुल ज्यादा इरेगुलर नहीं था, बट बीच बीच में प्रॉब्लम था। बट मुझे लग रहा था कि जल्दी उससे रिलेटेड मुझे इश्यूज फेस होंगे, तो उसके लिए लिखा। और फिर विजुअलाइज यही किया था कि बिकॉज अभी आई एम ओनली 43, तो इसको अभी चलना चाहिए कुछ और इयर्स तक फ्लोलेस, ये चीज मेरा जो है। एंड आई डोंट वांट टू लाइक के ये था कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ इससे रिलेटेड। जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आई ड्रिंक माई मिल्क टी एंड ऑल, अजवाइन टी एंड ऑल, उसकी वजह से मेरा रेगुलर है। तो जब से हमने दिसंबर में आई गेस डिस्कस किया था, मैं घर पे जब फैब थी, विंटर्स थे जब, अभी तक वो मेरा रेगुलर चल रहा है। एंड आई हाँ। बिलीव कि मैं उसमें एवरी टाइम अब जब रेगुलर है तो मैं थैंक यू करती हूँ। और बहुत मतलब पास याद करके उस चीज को थैंक यू करती रहती हूँ। आई ऑलवेज आई फील ग्रेटफुल कि इस वाह। मंथ की टाइम पे और फ्लोलेस जो भी है वो हो रहा है। तो ये भी मतलब है मैजिक, मुझे बिलीव है, क्योंकि मैं मेडिसिन लेने के लिए सोच रही थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए सोच रही थी कि एक यस। बार हम्म। कंसल्ट कर लेती हूँ डॉक्टर को इससे हम्म। रिलेटेड, क्योंकि हम्म। तो बट वो मुझे अच्छा फील कर रहा है। तो आई गेस अगर वाह। किसी और को भी ये प्रॉब्लम है तो वो जरूर इस बारे में लिखें और करके देखें, ये फॉर श्योर हेल्प करेगा। हेल्थ के यस। एरिया में तो मैजिक बुक मतलब इतना इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम यस। फूड का कर रहे हैं तो हम गुड एनर्जी लेकर जा रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं तो लेकर जा रहे हैं, जब हम फार्मर्स का कर रहे हैं तो भी सब कुछ गुड गुड। तो बहुत कहीं ना कहीं पर डे जो मैजिक बुक का जो भी असाइनमेंट है वो कहने को एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, लेकिन वो ओवरऑल हमको बहुत हील कर रहा है। मुझे ऐसे फील कर होता है कि जैसे हम है ना एक सिक्योरिटी के बबल के अंदर हो रह रहे जाते हैं। हैं जब हम ये यस। कर रहे हैं रेगुलर। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली वेरी नाइस शेयरिंग। और बहुत ही इंस्पायरिंग है ये कि मतलब आपने मैजिकल प्रैक्टिस के थ्रू अपने ये चीज को इतने अच्छे से हैंडल कर लिया। नहीं तो लोगों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा और भी डॉक्टर्स एंड इन सब की, बट आपने खुद ही नेचुरली इस चीज को हैंडल कर लिया, विच इज सच अ ग्रेट थिंग, है ना? बहुत बढ़िया। बहुत अमेजिंग। सो ऐसे ही एवरीवन कैन रिस्टोर योर हेल्थ, मतलब आप अपनी खुद की हेल्थ बहुत इजीली रिस्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। जस्ट बाय doing gratitude, we all can heal our body, ourself, जो भी सिचुएशंस है हमें ठीक करने की, वो हम ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग ग्रैटिट्यूड, है ना? जस्ट बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड। सो बहुत बहुत इफेक्टिव और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हेल्पफुल चैप्टर है। एवरीवन शुड डू इट वेरी वेरी रिलीजियसली, एंड इट शोज इट्स इम्पैक्ट वेरी क्विकली। अब आप लोग के आसपास भी कोई लोग हैं ना, तो उनको बोलो कि प्लीज अपनी बीमारियां डिस्कस करनी बंद कर दो। आपकी मम्मा होंगी, आपकी कोई भी होंगी जो आसपास जो बहुत डिस्कस करती हैं या जो भी, तो उनको बोलो कि ना करें।
क्योंकि इससे आप और ज्यादा बढ़ा रहे हो उस चीज को। आप कम नहीं कर रहे हो, आप और ज्यादा बढ़ा रहे हो इस चीज को। मुझसे डिस्कस करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप जाके डॉक्टर को बताओ, उसकी मेडिसिन लो, और फिर उस पे पॉजिटिवली वर्क करो। जो भी आपके आसपास हैं आप लोग उनको ऐसे आप लोग थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। बट वैसे मैजिक बुक जिसने नहीं करी है ना, उसको कोई फायदा नहीं है कोई भी गाइडेंस देने का, क्योंकि उन्हें पता, लॉजिक ही नहीं पता ना। उन्हें तो लगेगा ये सुनना नहीं चाहती है मुझे। करेक्ट करेक्ट। उन्हें ये लगेगा कि ये मुझे सुनना नहीं चाहती है। सो उन्होंने, जब तक जिसने मैजिक बुक नहीं की है, कोई फायदा नहीं है वैसे उन्हें बहुत ज्यादा काउंसिल करने का। बट स्टिल वी कैन, अगर कोई सुनता है तो उसको हम बता सकते हैं, है ना। और अपने आप को तो दूर रखना है बिल्कुल। अपना एक शील्ड बना लो कि मतलब बहुत बहुत बार होता है ऐसा कि आपको कोई, वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज टेलिंग मी समथिंग समथिंग समथिंग, शी वाज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, and I said, do you know my system doesn't take all this? I said to her that my system doesn't take all this. And she's like, no, no, I'm not complaining. I was just telling that, this is happening. I like, whatever it is, but my system doesn't take it. So make yourself that way that your system doesn't take it. फ्लो में हम भी कभी कभी गॉसिप में चीजें कर जाते हैं, बट यू नो हाउ टू क्लेंज इट। आपको पता है आपको अपनी क्लेंजिंग कैसे करनी है, उसके बाद आपको कैसे ग्रैटिट्यूड करके चीजें ठीक करनी है। और आपको उसके इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी दिख जाते होंगे अगर आपने किसी के साथ कोई गॉसिप करी है कभी। मेरे साथ हुआ है ये अभी 4-5 दिन पहले। आई वाज गॉसिपिंग अबाउट समथिंग एंड देन आई बिकेम वेरी नेगेटिव। बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत नेगेटिव, अजीब सा आ रहा था कुछ कुछ दिमाग में। Then I sat down, I wrote gratitude for the same person for whom I was gossiping. जिसके बारे में मैं गॉसिप कर रही थी उसी के बारे में मैंने बैठ के ग्रैटिट्यूड लिखा, और तब जाके चीजें ठीक हुई हैं अपने आप। सो मतलब वी ऑल आर लर्नर्स। अभी हम सभी लर्न कर रहे हैं, अब हम सभी सीख रहे हैं, और मुझे लगता है इस पूरी लाइफ में हम केवल सीखते ही रह जाएंगे और लर्न ही करते रह जाएंगे। But every day is a new day, and every learning is a new learning for each one of us. We all are learners, we all are practitioners, and we hope that, we do justice to the universe, that we are living the best life he has given us. है ना? So we do the full of his efforts, कि उन्होंने जितने एफर्ट लगाए हैं हमें इतनी अच्छी जिंदगी देने में, हम भी एफर्ट लगाएं अपनी अच्छी जिंदगी को जीने में। So that what's matter, and that's how it is. And just the only thing I want to do, want to say that count your blessing, magic stone को पकड़ के रखो, and every day हमें every day वाली practice तो करनी ही है। ठीक है? ठीक है। So anything else आप लोगों को कुछ और बताना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है। Thank you so much for joining in. See you all tomorrow. See you. Bye. Bye everyone. Love you. Bye.